दी है, जहां अपने 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। कहां राजा राम के काल में होता था, जिसके घर में खाने का राशन नहीं हो सरकार वो देती है। आज हमारे मोदी जी के माध्यम से 85 करोड़, अरे 100 देश से ज्यादा इकट्ठे कर लो, इतने देश को अकेला एक देश अपने निर्णय से मोदी जी कोविड के बाद सबको घर घर राशन दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के इस भाव के लिए। और राशन नहीं, जिनका गरीब का मकान पक्का नहीं है तो उसका मकान पक्का बना रहा है। ये बहनें बैठी है, घर के अंदर गैस का चूल्हा, 4 करोड़ से ज्यादा मकान घर के पक्के बहनों के लिए, और इतनी प्रकार की सुविधा। कई कारण से बोलने में भी संकोच लगता है, लेकिन माता बहनें इस कष्ट को जानती है। घर घर शौचालय का मामला भी अगर किसी ने निर्णय किया तो माननीय प्रधानमंत्री ने पक्के मकान के माध्यम से बहनों की जिंदगी अलग प्रकार से देने का काम किया। कल के लिए भी जब उनने सेवा पखवाड़ा किया तो जन्मदिन मनाने के लिए वो कोई बड़े नगर में नहीं गए, बड़े लोगों के बीच में नहीं गए। हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल धार झाबुआ जिले में अपना जन्मदिन 75वां मनाने के लिए आए। हम सब उनको बधाई दे, शुभकामना दे। ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का चरित्र है। और आए तो खाली हाथ नहीं आए। 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए मैं अभी आपके स्टॉल पे घूम रहा था। यहां हमारे यहां बहनों ने कपड़े बनाए। मैंने कहा ये कॉटन कहां से आया, कपास कहां से आया? उन्होंने कहा ये रायबरेली से आया। अरे रायबरेली उत्तर प्रदेश से आया, हमारे राज्य में भी कपास होता था, पहले भी यहाँ कारखाने थे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में एक एक करके सारी मिल बंद होती गई। हमारे लोग बेरोजगार होते गए, खेतों में से कपास गायब होने लगा। और ये सारा पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है, फिर दिन पलट रहे हैं। अब हमारे किसानों की जिंदगी भी बढ़िया करने के लिए अब उद्योग धंधे भी कृषि आधारित लग रहे हैं। कृषि आधारित जोरदार अभिनंदन करें राज्य के लिए। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारे अपने सभी प्रकार के विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सभी प्रकार के विषय पढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और तो और अब कटनी वालों को तो बधाई देना चाहूंगा। बीते महीने ही हमारे 4 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल को मंजूर हुए हैं। उसमें माताएं बहनें घर को बहुत जान लगा करके इकट्ठा रखती है, अपने को पीछे रख के बच्चों को, बड़ों को, सास ससुर को, सबकी सेवा करते करते खुद को भूल जाती, खुद की बीमारियां भूल जाती, खुद बहुत कष्ट में रहती, समय पे जांच नहीं कराती। ऐसे में माता बहनों की बीमारी बढ़ती जाती। ये हमारे लिए वर्तमान दौर में आपसे निवेदन है, आप भी संकोच छोड़ करके पूरे शरीर की जांच 15 दिन चलेगी। माता बहनें सभी को जांच कराने की जरूरत है। अपने बच्चे बैठे हैं, मम्मी नहीं जाए तो पकड़ के ले जाना। शरीर के अंदर कोई खून की कमी हो, बीपी हो, टीबी हो, हार्ट की परेशानी हो, एनीमिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, कोई भी बीमारी हो, सरकार पूरा पैसा देगी सबको इलाज कराने के लिए। जब बच्चे अच्छे रहे, पापा अच्छे रहे, तो मम्मी क्यों नहीं अच्छी होना चाहिए? मम्मी पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ तो माता बहनों का महत्व अलग है। हमारी बेटियां हो, मम्मी हो, दादी हो, बराबरी से जा भैया व बहन, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज के दौर में इसी बात की आवश्यकता है। एक बात आपसे और कहना चाहूंगा,
ये ऑनलाइन बहुत चलता है। ऑनलाइन खरीदने वाले कौन कौन खरीदते हैं ऑनलाइन, हाथ खड़े करो। अब आप सब कसम खा लो, ऑनलाइन कराते हुए पैसा विदेश में जाता है। हमको ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑफलाइन खरीदी करना है। गरीब आदमी घर में दिए बना करके बेचने आता है, कोई अगरबत्ती बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, कोई और छोटा मोटा सामान बनाता है। ये सब स्वदेशी के काम है, इसको ही प्रोत्साहन देने की जरूरत है। छोटे से इस काम के निर्णय करने से कई लोगों की जिंदगी बदल जाती है। प्रदेश आत्मनिर्भर होता है, देश आत्मनिर्भर होता है। भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको स्वदेशी को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्वदेशी को बढ़ावा देने की, स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं। हमारे